नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। वनाग्नि पर लगा ब्रेक, अब तक 7 पर मुकदमा दर्ज। स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने मनाई राजीव गांधी की जयंती। केएमओयू की बसों में अब ई टिकटिंग की व्यवस्था। 4 धाम यात्रा के लिए ई स्वास्थ्य धाम ऐप की हुई शुरुआत। प्रशासन के खिलाफ लौह शिल्पियों ने ग्रोथ सेंटर को अनिश्चित काल के लिए किया बंद। वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। लगातार वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत की सांस ली है। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगाने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रूज स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो जो हमारी हो रखी हैं 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। जी, लगभग 7 व्यक्ति जो वनाग्नि लगाते हुए पाए गए हैं, उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया था, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो इस तरह से विधिक कार्रवाई की गई। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने राजीव गांधी की जयंती मनाई। विधायक सुमित्र देश सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए उनके द्वारा युवाओं को मतदान किए जाने का अधिकार और महिलाओं को पंचायती राज में अधिकार दिए जाने सहित सूचना क्रांति युग परिवर्तन का नायक मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राजीव गांधी जी की जो युवा सोच थी, उस युवा सोच को कहीं ना कहीं भारत की जो सोच है उसमें परिवर्तन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज हम कंप्यूटर की क्रांति की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति की बात करें, उसके जनक राजीव गांधी जी थे। कंप्यूटर जब वो भारत में ला रहे थे, कई ऐसे दल थे जो आज सत्ता में हैं, जो कह रहे थे, जिन्होंने बैलगाड़ी निकाल कर विरोध करा था। लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भारत के आधुनिकीकरण में जो उनका योगदान है अविस्मरणीय है। साथ ही साथ महिलाओं को अगर आज पंचायतों में आरक्षण मिला है, वो भी राजीव गांधी जी की सोच थी। युवा को अधिकार मिला है मत प्रयोग का 18 साल के, ये भी सोच राजीव गांधी जी की। अल्प आयु में हमारे बीच से चले गए, ये हमारे लिए और इस देश के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति थी और आज हम उनकी शहादत को भी याद करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके योगदान को भी प्रणाम और नमन करते हैं। कुमाऊं की लाइफलाइन के रूप में पहचाने जाने वाली केएमओयू बस सर्विस यानी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन द्वारा यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद केएमओयू को निर्देशित किया गया था कि वह अपनी बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, जिसके लिए उन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया था। अब यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे आरटीए द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरेज की बसेस हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज़ की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो हम आरटीए में अभी इनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए, जिससे सभी गाड़ियाँ फिर ई टिकटिंग को यूज़ कर सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, विश्व फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। ई स्वास्थ्य धाम ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डेटा अपलोड करना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डाटा अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। इन स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ ही हंस और विश्व फाउंडेशन के चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है, तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश्व फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, विश्व फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स भी रहेंगे। और विशेष रूप से जो 50 साल से ऊपर के श्रद्धालु हैं उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जिससे जब वो धाम में पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों के सभी धाम बहुत हाइट पे स्थित हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होने से हाइपोथर्मिया की भी समस्या आती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए हार्ट की भी समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ स्क्रीनिंग कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनका जो भी हेल्थ हिस्ट्री है उसको ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पे अपलोड करना है। इसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बिल्कुल सुगम सुरक्षित यात्रा हो, किसी भी श्रद्धालु को कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ना हो। उत्तराखंड सरकार के द्वारा लौह शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए लोहाघाट में ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। ग्रोथ सेंटर में क्षेत्र के लौह शिल्पियों के द्वारा लोहे से बने उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिनकी मांग दूर दूर तक है। ग्रोथ सेंटर में 100 से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। ग्रोथ सेंटर के प्रबंधक अमित कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन अब ग्रोथ सेंटर के ऊपर रेस्टोरेंट निर्माण की तैयारी कर उन्हें वहां से हटा रहा है। अमित कुमार ने कहा, इस समस्या को लेकर आज सभी महिला व पुरुष लौह शिल्पी डीएम चंपावत से मिले। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 7 नवंबर 2020 को ये ग्रोथ सेंटर हमारा यहाँ पर खुला हुआ है। तो लोहारगिरी जो है हमारा पुश्तैनी काम है, बहुत पुश्तों से ही हम लोग जो है लोहारगिरी का कार्य करते आ रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो है उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये ग्रोथ सेंटर योजना के तहत जो है यहाँ पर ये ग्रोथ सेंटर हमारे यहाँ पर खोला गया था। लेकिन 4 वर्ष इस ग्रोथ सेंटर को खुले हो गए हैं। ये काफ़ी अच्छा हमारा ये ग्रोथ सेंटर चल रहा है, जिससे सभी लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा आज हमारे इस ग्रोथ सेंटर को चलते हुए नहीं देखा जा रहा है, बल्कि हमने जो है मौखिक रूप से हमें ये बताया गया था कि जो है हम लोग ग्रोथ सेंटर के ऊपर कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं करके। फिर हमने उनको ये बताया था कि ये इसका स्ट्रक्चर कमजोर है और इसके ऊपर जो है कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है, और उनके द्वारा यह बताया गया कि आश्वासन दिया गया था कि इसके ऊपर कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन दोबारा फिर प्रशासन के द्वारा जो है इसके ऊपर नापजोख करके इसमें रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी चल रही है। आज हम लोग सभी लोग जो हैं महिला और पुरुष सभी उद्यमी मिलकर हम लोग जिला अधिकारी जी के पास ज्ञापन देने गए थे। तो जिला अधिकारी जी जो है हमारी बातों को भी नहीं सुनना चाह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि नहीं वहां पर बनेगा तो बनेगा, हम लोग आपकी बातों को नहीं सुनना चाह रहे हैं। और मेरे से बोल रहे हैं बिल्कुल आप चुप रहो, कोई मतलब नहीं। जब कोई जिले को किसी का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, मुझे महिलाओं का, उद्योग का, तब मुझे आगे करते हैं। लेकिन आज मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोलने के लिए जा रहा हूँ, तो डीएम साहब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ग्रोथ सेंटर हम बंद करवा देंगे। डीएम साहब ने इसमें कोई, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और इसमें आगे अब अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग जो है आमरण अनशन और भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। समस्या हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे लोहे, कोई काम भी हमारे लोहे का काम होना चाहिए, तो रेस्टोरेंट कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारे काम का डिस्टर्ब होता है यार। तो डीएम ने तो हमारी सुनी नहीं कुछ। जब वहाँ गए तो डीएम बोलते हैं बोलो मत, आपका डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका काम का हर्जा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमने कहा अगर वहाँ रेस्टोरेंट खुला जाएगा तो वहाँ तो 50 लोग आएंगे, हमारा डिस्टर्ब तो वैसे ही हो जाएगा। तो हम और वो क्या करते हैं, वो करेंगे, हम इसका आंदोलन करेंगे, धरना देंगे हम वहाँ पर। हमने धरना ही देनी है और कोई सुन ही नहीं रहा है, न सर कौन सुन रहे, डीएम कोई नहीं सुन रहे हमारी बात। हमसे कह रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो कोई धरना ही देंगे हम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 वाहन चोर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की 1 दर्जन से अधिक बाइकें बरामद की। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता उपलब्ध हुआ है, जहां पर अंतरराज्यीय वाहन चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, सारे हाई एंड मोटरसाइकिल है मैक्सिमम। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाली बरामदगी नहीं है कि इधर उधर का, हमारा ही बरामदगी है। 4 रुद्रपुर थाने का मुकदमे दर्ज है इन पे, 2 पंतनगर थाने का मुकदमे दर्ज है, 2 टीसीपी ट्रांजिट कैंप का है, 2 किच्चा का है, 1 शेरगढ़ थाना है, बरेली जिला है, यूपी का है। तो कुल मिला के 14 में से हमारा 11 मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट ट्रेस हो चुके हैं। तो जिसको हम लीगली ओनर्स को हम लौटाने की कार्रवाई करेंगे द्वारा कोर्ट्स। ये बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, उसमें नदीम है। नदीम इज द मास्टरमाइंड। नदीम के ऊपर 1 मुकदमा है, परंतु तो 1 मुकदमा भी बहुत बड़ी रिकवरी है उस पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।